डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल LHE। मैं हूँ कि साइंस टीचर मिस आयशा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था टिश्यूज़ के बारे में कि एनिमल टिश्यू में कौन से टिश्यू होते हैं और प्लांट में कौन से टिश्यू होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू फॉर्म ऑर्गन के टिश्यू से ऑर्गन से टिश्यू का बनना। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि ऑर्गन होता क्या है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बेसिकली हम इस क्लास साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है। तो आज हम इसके टिश्यूज़ ऑफ फॉर्म ऑर्गन की, यानी कि टिश्यू से ऑर्गन का बनना, तो ये हम पढ़े। डिफरेंट टिश्यू ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। जो मुख्तलिफ जो टिश्यू होते हैं ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, फॉर्म एन ऑर्गन, ये ऑर्गन बनाता है। यानी कि जो मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं ये ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं और ये ऑर्गन बनाते हैं। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। हमारी जो बॉडी है ये मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। यानी कि हमारी जो बॉडी है, बेसिकली ऑर्गन का मतलब होता है हिस्से। जैसे कि हमारा जो जिस्म है ये मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना होता है, जैसे दिल है, आँखें हैं, फेफड़े हैं, किडनीज़ हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारे जिस्म के हिस्से हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। यही बात इन्होंने तय की है कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। हमारी बॉडी मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। तो सच है, हार्ट है, दिल है, लंग्स, फेफड़े हैं, आइज़ आँखें हैं, ब्रेन दिमाग है, एट्सेट्रा वगैरह। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो जिस्म है, हमारे जो ऑर्गन है मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन की डिफ़ाइन क्या है? एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू। ये मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। विच वर्क टुगेदर, जो कि इकट्ठे काम करते हैं। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन बेसिकली मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना होता है जो कि इकट्ठे काम करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे ऑर्गन है कहते हैं। तो ये है ऑर्गन की डिफ़ाइन। एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू विच वर्क टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन। नेक्स्ट है, एन ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन फंक्शन। और ये ऑर्गन जो होते हैं ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एक या एक से ज़्यादा फंक्शन, एक या एक से ज़्यादा काम सारे अंजाम देते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गन कौन सा काम सा अंजाम देते हैं। जिसमें आपकी बुक में दिया गया है सम प्लांट ऑर्गन, चंद पौधों के ऑर्गन, एंड सम प्लांट ऑर्गन, सम एनिमल ऑर्गन, चंद जानवरों के ऑर्गन। तो सम प्लांट ऑर्गन की बात करें सबसे पहले, तो इसमें दिया गया है सम प्लांट ऑर्गन में डैट इज़ द फॉलोइंग और सम प्लांट ऑर्गन। चंद जो कुछ जो प्लांट ऑर्गन हैं वो ये हैं, कौन से हैं? डैट इज़ फर्स्ट इज़ लीफ है, फ्लावर है। तो आपको पता है कि जिस तरह हमारी बॉडी मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह जो पौधे की बॉडी है, जो पौधा है मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना होता है। इसी तरह जो जानवर है वो मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। तो सेम एज ए पौधे किससे मिलकर बने होते हैं, कितने हिस्से होते हैं पौधे में? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पौधा देख सकते हैं, उसमें पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर होता है, उसका फ्रूट होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उसका तना होता है। तो सेम एज इट एनिमल किस तरह बनता है? एनिमल में हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, आइज़ होती है, उसकी ब्रेन होती है, उसकी किडनीज होती है। तो सेम इन्होंने यही बात की है कि डिफरेंट ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब सर लीफ में क्या है हम देख लेते हैं कि जो हम सबसे पहले प्लांट के ऑर्गन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लीफ, प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जो पौधे का पत्ता है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक अहम ऑर्गन है। लीफ मेक फूड, क्यों अहम है? क्योंकि ये क्या करता है? लीफ मेक फूड, ये खुराक बनाता है। जो पौधे का पत्ता एक अहम ऑर्गन है, एक अहम हिस्सा है जो कि खुराक बनाता है। हु यूज़ दिस फूड, और ये खुराक कौन यूज़ करता है? तो बेसिकली जो खुराक पत्ता बनाता है वो कौन यूज़ करता है? वो प्लांट यूज़ करता है। तो ये प्लांट कौन से हैं? जितने भी आपको जो प्लांट नज़र आते हैं ये सारे प्लांट किससे खुराक हासिल करते हैं? जो पत्ते से खुराक हासिल करते हैं, क्योंकि पत्ते से ही ये खुराक बनती है और देन ये प्लांट को ट्रांसफ़र होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि पत्ते से खुराक किस तरह बनती है। नेक्स्ट है फ्लावर। अब फ्लावर आप देख सकते हैं कि फ्लावर इज़ एनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो फूल है वो एक अहम हिस्सा है ऑर्गन का, यानी कि दूसरा एक अहम हिस्सा है प्लांट के ऑर्गन का। कौन? फ्लावर। फ्लावर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ फ्लावर। जो फूल है वो एक दूसरा अहम हिस्सा है, एक दूसरा अहम ऑर्गन है पौधे का, प्लांट का। एंड फ्लावर प्रोड्यूस सीड, और ये करता क्या है? ये फ्लावर है ये सीड को बनाता है, सीड को प्रोड्यूस करता है। सीड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और सीड से, बीज से क्या होता है? बीज से नया पौधा उगता है। आपको पता है कि जब भी नया प्लांट या जब भी नया
पौधा उगता है तो वो हमेशा बीज से ही उगता है, यानी कि अगर हम बीज उगाएंगे, ज़मीन में बोएंगे, देन ही प्लांट उगेगा। तो सेम एज इट उन्होंने यही बात की है कि सीड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये बीज क्या करते हैं, ये बीज न्यू पौधे को बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्लांट, लीफ और फ्लावर। लीफ में क्या होता है, लीफ जो होते हैं ये खुराक बनाते हैं और फ्लावर बीज बनाते हैं जिससे नया पौधा उगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब रूट। अब आपके बुक पे दिया गया है कि रूट होता क्या है। रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट बेसिकली है क्या, तो रूट है द ऑर्गन होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मिट्टी इसको पकड़े रखती है, इसको जकड़े रखती है। यानी कि रूट एक ऐसा ऑर्गन है पौधे का जिसको जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो इसको पकड़े रखती है, इसको जकड़े रखती है किसके ज़मीरे ज़ेरे ज़मीन, यानी कि ज़मीन के अंदर। एंड रूट आल्सो ऑब्जॉर्व द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द प्लांट। और ये रूट ज़मीन के अंदर क्या करती है, ये ऑब्जॉर्व करती हैं क्या, वाटर पानी एंड सॉल्ट फ्रॉम द प्लांट, और नमकियात। ये पानी और नमकियात को ज़मीन से हासिल करती हैं, देन ये प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले बेसिकली रूट करती क्या है, ये रूट जैसे ही ज़मीन के अंदर, यानी कि बीज से ये रूट, यानी कि जैसे ही ये पैदा होंगी ये रूट, तो ये सबसे पहले वहाँ से पानी लेंगी, पानी के साथ वहाँ से नमकियात भी लेंगी, साल्ट भी लेंगी। जैसे ये नमकियात साल्ट लेंगी, देन ये तने को ट्रांसफ़र करेंगी, तने से ये सीधा इसकी शाखों पे, शाखों से सीधा पत्ते से, पत्ते से सीधा फ्रूट पे जाएगा, इसके फल पे जाएगा। तो यही बेसिकली इसका रूट का काम है कि ये क्या करती हैं, ये ऑब्जर्व करती हैं वाटर एंड सॉल्ट, नमकियात को, पानी और नमकियात को हासिल करती हैं ज़मीन से। देन है ये, यहाँ तक क्लियर हो गया कि रूट करती क्या। अब सम एनिमल ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सम एनिमल, कुछ जानवरों के ऑर्गन कौन से हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह हमारे ऑर्गन हैं, जिस तरह हमारे हिस्से हैं जिस्म के अंदर, इसी तरह जानवरों के अंदर हिस्से होते हैं, जिसमें है हार्ट है, दिल है, लंग्स, फेफड़े हैं, लीवर, जिगर हैं। तो सबसे पहले हार्ट की बात करें तो द हार्ट, तो हार्ट क्या करता है, द हार्ट पंप द ब्लड इन द ब्लड वेसल। ये क्या करता है, दिल क्या करता है, दिल खून को खून की नालियों में धकेलता है, विच कैरी इट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ताकि वो जिस्म के तमाम दूसरे हिस्सों तक लेकर जा सके। तो बेसिकली दिल का यही काम होता है कि ये क्या करता है, ये खून को खून की नालियों में धकेलता है। जितना भी हमारे जिस्म में खून है, इनको क्या करता है, इस खून को खून की नालियों में धकेलता है ताकि वो आसानी से, विच कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ताकि वो आसानी से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेके जा सके। बेसिकली इसका काम ही यही है कि दिल का, कि जितनी भी हमारे अंदर खून की नालियाँ हैं उनमें खून को ट्रांसफ़र करता है ताकि वो अच्छे से दूसरी और बाकी जो हिस्से हैं जिस्म के उन तक खून पहुंचा सके। यही दिल का काम है। नेक्स्ट है लंग्स। अब लंग्स का क्या काम है, लंग्स आवर बॉडी, जिसे हम लंग्स को कहते हैं फेफड़े। तो आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हमारा जो लंग्स है, हमारा जो फेफड़ा है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक अहम रोल अदा करता है ऑर्गन का। डेट प्लेन रेस्पिरेशन, ये करता क्या है, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। यानी कि आवर ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक अहम हिस्सा है ऑर्गन का। डेट हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो कि हमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन मुहैया करता है। कौन, फेफड़े। तो फेफड़े का काम ही यही है कि अहम हिस्सा है हमारे ऑर्गन का, और ये अहम हिस्सा है ऑर्गन का जो कि हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो कि मदद करता है रेस्पिरेशन में। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हार्ट का काम है ब्लड को लेके जाना ब्लड वेसल्स में, और लंग्स का काम है रेस्पिरेशन करना, हेल्प करना किसमें, रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में जैसे ही ये हेल्प करेगा तो हमारे जो फेफड़े अच्छे से काम कर सकेंगे। और नेक्स्ट है लीवर। तो लीवर का होता है जिगर। तो बेसिकली जिगर, अब जिगर करता क्या है, लीवर इज़ एन ऑर्गन, ये एक ऐसा ऑर्गन है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि जिगर क्या काम करता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि खुराक को हजम करने में मदद करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि खुराक को हजम करने में मदद करता है। इट आल्सो परफॉर्म, ये मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और ये और भी बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देता है। तो बेसिकली लीवर का काम है जिगर को, जितनी भी जो खुराक है उसको हजम करना। लंग्स का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, हेल्प इन रेस्पिरेशन। और हार्ट का काम है ब्लड वेसल को कैरी करना टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये है इसके फंक्शन भी मैं साथ साथ बता दिए कि आपसे पूछा जाए कि हार्ट क्या काम करता है, लंग्स क्या करता है, लीवर क्या करता है। तो बेसिकली लीवर का काम है डाइजेशन करना, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन करना, और हार्ट का काम है ब्लड वेसल को कैरी करना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टिश्यू फॉर्म ऑर्गन और के बारे में पढ़ा, जिसमें सम प्लांट ऑर्गन को हमने देखा है और सम एनिमल के ऑर्गन के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले नीचे जो बेल आइकन का बटन है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड बाय।